ऑडियो चस्का प्रेजेंट्स गेड़ी बाज। अजीज भी वो है, नसीब भी वो है। अजीज भी वो है, नसीब भी वो है। दुनिया की इस भीड़ में करीब भी वो है, क्योंकि खुदा भी वो है, तकदीर भी वो है। खुदा भी वो है, तकदीर भी वो है। आज हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स जुड़े हैं, मैं आप सबको नेशनल पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एक संतान जितनी भी कोशिश करे, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर भी वो अपने माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकते। आज के इस नेशनल पेरेंट्स डे के अवसर पर हम उनके पेरेंट्स की बात नहीं करेंगे, या हम कोई ऐसे नेशनल पेरेंट्स डे के ऊपर मेरे सवाल नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर है, उन पेरेंट्स के ऊपर है जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने बेटों को खोया, अपने उन नौजवान बेटों को खोया जिन्होंने धरती माँ की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए और भारत को कारगिल के युद्ध में विजय हासिल करवाई। और भी बहुत सारी बातें करेंगे कारगिल विजय दिवस पर, लेकिन सबसे पहले जनता के बीच चलते हैं और उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि इंडिया के हीरोज़ के नाम क्या हैं? शाहरुख खान, हेमा मालिनी, No. अक्षय कुमार, सैफ अली खान, No. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान है सार के। वो हीरो नहीं है। सलमान खान शाहरुख खान है सार के। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। करेक्ट प्लीज। हमारी हिस्ट्री में स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, जो बच्चों को इस तरफ याद होगा। आप हीरो पूछोगे वो तो आज के जो फिल्मी हीरो हैं उन्हीं के नाम लेंगे। किसान हीरो है इंडिया के। कबड्डी प्लेयर्स संदीप नंगलंबिया, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद भी हीरो, भगत सिंह भी हीरो है। हीरो जो है वो आर्मी है। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਗਰੇਡੀਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਆ। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगी कि आपको कारगिल से क्या याद आता है? बत्रा, विक्रम बत्रा, विक्रम बत्रा, शेरशाह, दिल मांगे मोर। शेरशाह मूवी। कारगिल में जो शहीद हुए हैं आर्मी के, जो उनकी याद आती है। वो भी किसी के भाई थे, किसी के पापा थे, किसी के मतलब कि घर के फैमिली मेंबर थे, और उनको याद करके बहुत ज़्यादा फील होता है कि भी देखो आर्मी वालों की जो लाइन है वो कितनी मतलब कि स्ट्रगल वाली है, और हमारे लिए वो बहुत कुछ करते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਆ। तो उनको हम सलाम करते हैं। काफी दिनों तक चला था ये। बहुत मुश्किल था। हमारे कई जवान शहीद भी हुए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने विजय पाई। तो आपको पता है वैसे कितने साल हो गए कारगिल विजय दिवस को? उस टाइम हुआ था जब सरकार उनकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। ये 98 में शायद, 1999 में। 99 में, हाँ जी। मैथ्स कैसी थी आपकी? स्ट्रॉन्ग थी। ये 1999 में था, तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 21 ईयर्स, 22 ईयर्स। स्ट्रॉन्ग थी। 23 गिनती करो। 10, 20, 21, 22, 23। 23। कारगिल के शहीदों को शत शत करें प्रणाम। जय हिंद। तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है कि तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। इन पंक्तियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। मैं आपको बता दूं कि कारगिल के इस युद्ध में हमारे 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक तैनात थे, और उसमें से 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1300 से भी ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। जितने भी परिवारों ने अपने नौजवान पुत्रों को खोया उस कारगिल के युद्ध में, हम चाहें भी ना तब भी महसूस नहीं कर सकते उनका दर्द। ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें विपक्षी सेना के ऊपर इतने बड़े लेवल पर बमबारी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध भी कितना लंबा चल रहा था और कितना डिफ़िकल्ट था ये हमारे योद्धाओं के लिए। क्योंकि ज़रा सोच के देखिए कि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे, जो विपक्षी देश के ट्रूप्स थे, वो टॉप हिल पर थे और हमारे सैनिक डाउन हिल पर थे। लेकिन फिर भी भारत देश ने, भारतीय सेना ने भारत माँ की रक्षा की, हम सब की रक्षा की और कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। मैंने भारत के हीरोज़ की बात की थी तो सबको रियल हीरोज़ याद आए, लेकिन रियल हीरोज़ बहुत कम लोगों को याद आए। वो पर्दे पर अपना काम बखूबी निभा रहे हैं,
लेकिन जो हमारे रियल हीरोज़ हैं उनकी जो जाबाजी है उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा भी उन्हीं में से एक थे जिनका कारगिल विजय दिवस में बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहते तो थे कि मैं पालमपुर का सीधा साधा लड़का हूँ, लेकिन वो सीधे साधे नहीं थे, वो बहुत ही बड़े योद्धा थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में धरती माँ के लिए अपनी शहादत दे दी। और जो ये दिल मांगे मोर कोड वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, ये भी मैं बता दूं कि ये एक डायलॉग नहीं था, ये केवल एक शेरशाह मूवी का डायलॉग नहीं था, ये सही मायने में उनका एक कोड था कि जब उनके सर ने उनसे कहा कि जब कैप्टन विक्रम बत्रा तुम वो घाटी कैप्चर कर लोगे तो तुम किस कोड वर्ड में मुझे इशारा दोगे, मुझे कॉल करके कैसे बताओगे। सो ही वॉज लाइक कि सर मैं कहूँगा ये दिल मांगे मोर। My company's success kernel was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. आज ऑडियो चस्का की पूरी टीम कारगिल में शहीद हुए सभी जवानों को शत शत नमन करती है। कहाँ चले? अभी गेड़ीबाज की गेड़ी खत्म नहीं हुई। अब गेड़ीबाज की टीम डिफेंस एस्पिरेंट एकेडमी जा रही है, जो कि जालंधर की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है, जो हमारे देश को हर साल कई आर्मी ऑफिसर्स IPS IAS देती है। तो फिर चले गेड़ी के लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ डिफेंस एस्पिरेंट एकेडमी। अंदर चलते हैं और अंदर जाके ना मैं आपको पूरी एकेडमी का टूर करवाने वाली हूँ और इस एकेडमी के डायरेक्टर कर्नल प्रदीप वालिया सर से भी बातचीत करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ डिफेंस एस्पिरेंट एकेडमी के डायरेक्टर कर्नल प्रदीप वालिया सर के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के शो में। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार हमें ना पूरी एकेडमी का टूर करवा दो। चलो चलते हैं। जी चलो फिर चलते हैं। सी आर्मी में एज ऑफिसर्स जाने के लिए दो तरीके हैं। कुछ एंट्रीज तो ऐसी हैं जिसके अंदर आप रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद ही इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे कि NDA की एंट्री हो गई, या ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपने जाना है तो आपकी CDS की एंट्री हो गई। इसमें आप पहले रिटन एग्जामिनेशन पास करते हैं। ये जो आप क्लासरूम देख रहे हैं इसके अंदर ये बच्चे रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं NDA के लिए। कोई भी जो रिटन एग्जामिनेशन होता है आर्मी का वो साल में 2 बार होता है, 6 महीने में 1 बार। और जहाँ तक SSP का सवाल है, ये 5 दिन का प्रोसेस होता है, बिकॉज आर्मी आपको 1 या 2 साल के लिए, ये जैसे कॉर्पोरेट वाले हायर करते हैं वैसे नहीं करते हैं। हम लोग आपको हायर करते हैं 35-40 ईयर्स के लिए। सो वी वांट अ डिटेल्ड चेकअप ऑफ अ कैंडिडेट दैट वी आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। सो इट्स ए 5 डेज़ प्रोसेस जिसके अंदर आपको एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरव्यू करके चेक करता है, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के हिसाब से चेक करता है, और जो GTO है वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर वो आउटडोर टेस्ट के हिसाब से करता है। अभी ये जो आप ग्राउंड के अंदर देख रही हैं ये GTO टास्क हैं जिनको कैंडिडेट्स को करना होता है, और जब वो टास्क ये GTO उनको ऑब्जर्व करता है, और एक सेट ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं हमारे आर्मी में जिसके बेसिस के ऊपर हम उनको असेस करते हैं। अगर वो सूटेबल पाए जाते हैं तो फिर वो कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर दिया जाता है। मैंने आपका पूरी मतलब एकेडमी का टूर भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब मुझे वो वाइब आई कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्लियर करें एग्ज़ाम्स। तो मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है सर। थैंक यू मुस्कान। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और एपिसोड्स देखने के लिए आप हमारे ऑडियो चस्का के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर वीकेंड हमारे शो गेड़ीबाज का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में।